दूसरा टॉपिक है कि अगर टेन थीटा का वैल्यू हमको दिया हो और हमको ये निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, कोस थीटा का वैल्यू निकालना है, सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, कोट थीटा का वैल्यू निकालना है, कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है। टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। एक दिया हुआ है 4/3 और बाकी सबको हमको पता लगाना है। हम इसके लिए क्या करेंगे, ये टेन थीटा का वैल्यू 4/3 दिया हुआ है, हम इसको 4 के और 3 को ले लेंगे। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो P का वैल्यू क्या हो गया 4 के, B का वैल्यू क्या हो गया 3 के। हमको P और B का वैल्यू पता है, तो हमको निकालना क्या है H का वैल्यू। कर्ण, लंब आधार का वैल्यू दिया हुआ है, कर्ण हमको निकालना। क्या होता है इसका फॉर्मूला, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। P कितना है 4 के, B कितना है 3 के, 16 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर, 16 9 25 के स्क्वायर, 5 के। तो हमको ये कर्ण का वैल्यू मिल गया। हमको लंब बटे आधार, टेन थीटा का मतलब क्या होता है लंब बटे आधार। तो इसको 4 के 3 के इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये अनुपात दिया हुआ, ये कट करके दिया हुआ, काटा हुआ है, ठीक है। तो P का वैल्यू गुणज होता है, कोई ना कोई 4 का गुणज, B हो गया 3 का गुणज, इसीलिए हम इसके साथ के, ये 4 के मतलब 4 का गुणज, 3 के मतलब 3 का गुणज। तो लंब आधार जो होता है इसका अनुपात का गुणज ही होता है, इसीलिए हम लोग के लिख देते हैं। तो लंब हो गया 4 के, B हो गया 3 के। तो कर्ण निकाल लिए, क्या हो गया P का स्क्वायर, B का स्क्वायर, 3 के। तो 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 9 25 के स्क्वायर, 25 का 5 के स्क्वायर करके। अब हमको लिख देंगे इसको, देख देख के साइन थीटा का मतलब क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 4 के, कर्ण कितना है 5 के कट गया 4/5। कोस थीटा क्या हो गया आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है 3 के, कर्ण क्या है 5 के, क्या हो गया 3/5। इस तरह से हम सबका वैल्यू लिखते चले जाएंगे। सेक थीटा क्या हो गया कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 5 के, आधार कितना है 3 के, दोनों कट गया, क्या हो गया 5। इस तरह से कोट थीटा क्या हो गया आधार बटे लंब, आधार कितना है 3 के, लंब कितना है 4 के कट गया, क्या हो गया 3/4। कोसेक थीटा क्या हो गया, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 5 के, लंब कितना है 4 के कट गया 5/4। इस तरह से हम सबका वैल्यू निकाल लिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। छठा तो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन। इसी तरह कभी इस तरह का क्वेश्चन होता है 3, सपोज ये इस तरह से होता है,
12 कोट थीटा इक्वल टू 5, इस तरह से दिया हो। हाँ, इस तरह से क्वेश्चन दिया और हमको सब निकालना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और बाकी जितना भी है 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, उस सब का वैल्यू हमको निकालना है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, यदि तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, इस तरह से दिया। तो क्या करेंगे, क्योंकि 12 कोट थीटा इक्वल टू 5 ये दिया हुआ है, इसी का यूज करके हमको जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब का वैल्यू हमको निकालना है। क्या करेंगे, कोट थीटा इक्वल टू, इधर 12 गुना कोट थीटा है तो 5/12 हो गया। तो ये क्या हो गया, हम क्या करेंगे, इसमें के लगा देंगे, क्या हो गया ये, आधार बटे लंब। कोट थीटा मतलब, कोट थीटा का मतलब क्या होता है वो लिख लेंगे, ठीक है, या इसको नेक्स्ट लाइन में करते हैं, ठीक रहेगा। यानी कोट थीटा हो गया कितना, 5/12। अब इसमें क्या करेंगे, हम के लगा देंगे, क्योंकि ये अनुपात होता है, लेकिन लंब आधार जो होता है अनुपात नहीं है, वो गुणज होता है। तो 5 का गुणज 5 के, 12 का गुणज 12 के, तो ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। कोट थीटा मतलब क्या होता है, आधार बटे लंब। तो यानी लंब हो गया कितना, पी मतलब लंब, लंब हो गया कितना, 12 के, है ना, यहाँ इस तरह से लिख लेंगे, पी हो गया 12 के, आधार हो गया कितना, 5 के। हमको लंब आधार दिया हुआ है, तो क्या निकालना है, कर्ण। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब कितना हो गया, 12 के का स्क्वायर और 5 के का स्क्वायर, क्या हो गया, 144 के स्क्वायर और 5 स्क्वायर 25। इसको ऐसे स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, 5 के का स्क्वायर कितना हो गया, 169 के स्क्वायर कितना हो गया, 13 के। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे कैसे, लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो गया, 12 के, कर्ण कितना हो गया, 13 के कट गया, कितना हो गया, 12/13। कोट थीटा दिया हमको निकालना है, बाकी कोट थीटा को छोड़ के, कोट थीटा तो निकला हुआ, कोट थीटा को छोड़ के जितना भी है सारा त्रिकोणमितीय अनुपात हमको निकालना है। तो लंब आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, 5 के, कर्ण कितना है, 13 के कट गया, क्या हो गया, 5/13। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया, पी 12 के, और ये कितना है, 5 के कट गया, क्या हो गया, 12/5। फिर हो गया कौन, सेक थीटा, आधार बटे कर्ण, सॉरी कर्ण बटे आधार, सेक थीटा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, 13 के, आधार कितना है, 5 के कट गया, 13/5। उसी तरह से कोसेक थीटा कर्ण बटे आधार, सॉरी कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है, 13 के, लंब कितना है, 12, दोनों कट गया, 13/12। इस तरह से सारा कोट थीटा को छोड़ के बाकी सब त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू लिखना है, 1 2 3 4 5, इसको मिला के 6। कभी कभी इस तरह से दे देता है, यदि टेन थीटा इक्वल टू 2 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य त्रिकोणमितीय
अनुपात ज्ञात करो। अब इसका यूज करके हमको निकालना है त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। क्या दिया हुआ यहाँ पर, tan थीटा इक्वल टू 2, ये दिया हुआ। कैसे हम इसका यूज करेंगे, सिंस चूंकि tan थीटा इक्वल टू 2, अब इसको हम क्या लिखेंगे, tan थीटा को गुणज 2 का गुणज, इसके नीचे हम k भी लिख सकते हैं, है ना, 2/1, इसका मतलब क्या है 2/1, है ना। ये जो है ये 2 का मतलब क्या हो गया 2/1, तो हमको इसका गुणज लिखना है यहाँ पर। लंब हो गया, ये आधार हो गया, क्या हो गया, यहाँ लंब बराबर 2 के, आधार बराबर 1 के, हमको निकालना क्या है h अंडर p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, k का स्क्वायर प्लस 1 k का स्क्वायर, इस तरह से। और k स्क्वायर क्या हो गया, k का स्क्वायर, 5 का रूट 5, k का स्क्वायर, है ना। 5 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 5 का रूट 5 लिख देंगे, और k स्क्वायर का रूट k होगा। अब ये हमको मिल गया 3 वैल्यू, p मिल गया, b मिल गया और h मिल गया। अब आराम से सबका वैल्यू लिख देंगे। साइन थीटा क्या हो गया, लंब बटे कर्म, लंब कितना है 32 है, कर्म कितना है 5 है, k कट के हो गया 2/5, cos थीटा क्या होगा, आधार बटेगा, आधार हो गया 1 के, कर्म हो गया √5, k कट गया 1/5। tan थीटा तो दिया हुआ, tan थीटा को छोड़ के बाकी सबको लिखना है, तो थीटा क्या हो गया, आधार बटे लंब, आधार कितना हो गया 1 के, और लंब कितना हो गया 2 के, कट गया 1/2, ठीक है। सेक थीटा कितना हो गया, कर्म बटे कर्म कितना है √5 के, आधार कितना है 1 के, कट के क्या हो गया √5, हम नीचे 1 नहीं लिखते, तो सेक थीटा क्या हो गया, कर्म बटेगा, कर्म कितना हो गया √5 के, और लंब हो गया कितना 2, ये कट गया √5/2, इस तरह से वैल्यू हम उसी प्रकार अगर यहाँ पे फाइव साइन थीटा इक्वल टू 3 इस तरह से दिया हुआ, 5 साइन थीटा यहाँ कोष्ठ में दिया हुआ, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमको निकालना है, यानी 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो क्योंकि 5 साइन थीटा इक्वल टू 3, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इधर इंटू में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणज लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 3 का गुणज, 3 नहीं लिख के इसको बोलते हैं 3 का गुणज, 5 का गुणज लिखेंगे। और साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्म,
यहीं पर निकाल लेते हैं। तो लंब हो गया कितना 3 के, कर्ण हो गया कितना 5 के, आधार निकालना अंडर रूट की हो गया, आधार इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस, आधार और लंब निकालने में माइनस होता है, कर्ण निकालने में प्लस होता है। ठीक है, यहाँ पे लंब और आधार निकालेंगे तो माइनस होता है। कर्ण स्क्वायर 5 का के का स्क्वायर माइनस 3 के का स्क्वायर कितना हो गया 25 के का स्क्वायर माइनस 9 के का स्क्वायर कितना हो गया 16 के का स्क्वायर 4 के। हाँ तो ठीक है, ये एक त्रिकोणमितीय दिया हुआ है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू इस तरह से दिया हुआ 5 sin थीटा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस 5 को हटा करके हमको sin थीटा का वैल्यू लिखना है 3/5। अब यहाँ क्या करना है 3 का गुणज 5 का गुणज, ये हो गया, ये हो गया 3 का गुणज, h हो गया 5 का गुणज, तो b निकालेंगे क्या हो गया 4 का गुणज। तो क्या लिखेंगे अब sin थीटा हमको मिल गया, अब यहाँ लिखेंगे cos थीटा। cos थीटा क्या हो गया आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आधार ये है 4 के 4 का गुणज, कर्ण क्या है 5 का गुणज, एक एक कट गया 4/5। उसी तरह से sin थीटा cos थीटा हो गया। अब tan थीटा, tan थीटा का मतलब क्या होता है, tan थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है 3 का गुणज, आधार कितना है 4 का गुणज, एक एक कट गया 3/4। कोट थीटा ये तो आधार बटे उल्टा होता है इसका, 4 का गुणज 3 का गुणज, एक एक कट गया 4/3। सेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण 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 5 का गुणज, आधार आधार 4 का गुणज, एक एक कट गया 5/4 इस तरह से। और एक बचा हुआ है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 5 के, लंब कितना है 3 के, 5/3 इस तरह से। इस तरह से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर लिए। एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया होता है, हमको 5 गो निकालना होता है, 5 टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इसी क्लास में ये बता देते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू ये ऊपर वाला कम लंब बटे कर्ण है ना, लंब बटे कर्ण, जिसको कि हम लोग P/H लिखते हैं, ये कभी भी H से ज्यादा नहीं होगा। P जो होता है ना H से कम होता है, P का वैल्यू या H के बराबर होगा। कम नहीं हो सकता है इसमें, लंब हमेशा है ना, लंब जिसको कि हम P से डिनोट करते हैं, हमेशा कर्ण से
ये कर्ण से मतलब h से छोटा होता है। ये बात हमेशा हाँ, यानी साइन थीटा का वैल्यू ये हो सकता है 3/4, है ना। साइन थीटा का वैल्यू 4/5, 2/9, है ना, 3/11, इस तरह से 7/8, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। साइन थीटा का वैल्यू ये नहीं हो सकता है 4/3, 5/4, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। फिर इसके नेक्स्ट क्लास में हम सारे का वैल्यू का बताएंगे, किसका किसका वैल्यू क्या होना चाहिए। इसके बाद वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह से सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग देखेंगे। आज साइन थीटा के बारे में जान लिए क्या, लंब हमेशा ये जो लिखेंगे, ये ऊपर वाला हमेशा साइन थीटा में कम होना चाहिए, नीचे वाला ज्यादा होना चाहिए साइन थीटा। ये इसका बेसिक क्या है, तो लंब हमेशा कर्ण से छोटा होता है। ये बात याद रखना है कि लंब का वैल्यू जो होता है हमेशा कर्ण, ये लंब है, ये कर्ण है, तो इससे छोटा होगा। बहुत ज्यादा तो बराबर हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता। ये कर्ण छोटा नहीं हो सकता, लंब छोटा रहेगा। लंब हमेशा कर्ण से छोटा होता है। ये इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो ये गलत। ये सब क्वेश्चन सत्य असत्य ट्रू फॉल्स में, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में आता है।